नमस्कार दोस्तों, शुभम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो साप्ताहिक समसामयिकी 20 दिसंबर 2020 से 26 दिसंबर 2020 के बीच जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ है उस पर आधारित प्रश्नों पर है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, खेल मंत्रालय ने हाल ही में खेलो इंडिया में कितने खेल जोड़े हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 4। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया में 4 नए खेल गतका, कलारीपट्टू, मलक्खम, थांग ता को शामिल करने की मंजूरी प्रदान की है। हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में इन्हें सम्मिलित किया जाएगा और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत साल 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में हुई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 20 दिसंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 आईपीएल टीमों के लिए खेल चुके किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विजय कुमार महेश। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की राष्ट्रपति ने हाल ही में प्रधानमंत्री की सिफारिश पर संसद को भंग कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपाल। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस निगरानी पोत को हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुजीत। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का हाल ही में निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मोतीलाल वोरा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 21 नवंबर को निधन हो गया। ये 13 फरवरी 1985 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। बाद में 1993 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए। अगला प्रश्न देखते हैं, देश की पहली हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हैदराबाद। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में भारत की पहली हाइपरसोनिक पवन सुरंग सेवा का उद्घाटन किया है और इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। रूस और अमेरिका के बाद यह सुविधा शुरू करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश बन गया है और यह स्वदेश निर्मित सेवा है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध कानून लागू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। इसके तहत धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किए जाने वाले विवाह को भी अमान्य घोषित किया जाएगा और इस कानून के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की स्पेस फोर्स को हाल ही में गार्जियंस नाम दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका के छठे सशस्त्र बल के तौर पर लगभग 2 साल पहले इस फोर्स के गठन की घोषणा की गई थी। इसके जवान अमेरिकी सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन। चीन ने विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप को 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप यानी फास्ट नाम दिया है और यह चीन के गुइंझोउ के पिंगटांग में स्थित है। इसका व्यास 1600 फुट यानी 500 मीटर है और इसे पहले अरीसीवो ऑब्जर्वेटरी विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप था। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस राज्य ने हाल ही में बंदरों हेतु बचाव व पुनर्वास केंद्र बनाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना। यह इस प्रकार का दूसरा केंद्र होगा। इससे पहले हिमाचल प्रदेश भी ऐसा एक केंद्र स्थापित कर चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, रिजर्व बैंक ने पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर लगे प्रतिबंध को कितनी अवधि के लिए बढ़ा दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 माह। रिजर्व बैंक ने सितंबर 2019 में इस बैंक के बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, आरबीआई ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर कितने रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 50 लाख रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, साल 2019 में भारत में वायु प्रदूषण से कितनी मौतें हुई? तो ये आंकड़ा है 16,70,000 मौतें। द लेसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक भारत में पिछले साल वायु प्रदूषण के कारण 16.7 लाख मौतें हुई। अध्ययन में कहा गया कि प्रति व्यक्ति आर्थिक नुकसान की बात करें तो सर्वाधिक दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट का पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। इसके साथ ही जापान व ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भारत में हर साल किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था और यह जुलाई 1979 से जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को हाल ही में अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर है धर्मेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल्लीकट्टू के सशर्त आयोजन की मंजूरी दे दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के स्ट्रीट फूड को हाल ही में यूनेस्को की सूची में स्थान मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंगापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के मंत्रिमंडल ने अपने रक्षा बजट को 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय फिल्म अभिनेता व निर्देशक का हाल ही में कोलकाता में निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जगन्नाथ गुहा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की किस तेल कंपनी ने बंगाल बेसिन में तेल का उत्पादन शुरू कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ओएनजीसी अर्थात ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बंगाल के पहले तेल एवं गैस रिजर्व को देश को समर्पित कर दिया है। यह रिजर्व कोलकाता से 47 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हाल ही में ओएनजीसी ने यहां पर उत्पादन शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बैंक ने हाल ही में रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य को 2100 करोड़ रुपयों का ऋण देने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रिपुरा। इसका प्रयोग राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों व पर्यटन के विकास हेतु करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विनीत कुमार
अग्रवाल। ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के एमडी विनीत कुमार अग्रवाल ने उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। इस पद पर इन्होंने एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया अर्थात एसोचैम के निरंजन हीरानंदानी का स्थान ग्रहण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला जेंडर डेटा हब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग ने केरल की राज्य सरकार के साथ भारत के पहले जेंडर डेटा हब को बनाने के लिए समझौता किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, साल 2022 से आईपीएल में कितनी क्रिकेट टीम खेलेंगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 10। बीसीसीआई ने 2022 से होने वाले आईपीएल में 10 टीमों के खेलने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब तक आईपीएल में कुल 8 टीमें खेलती थीं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो ने किस आईआईटी में अंतरिक्ष हेतु क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आईआईटी वाराणसी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश की संसद को बजट संबंधी विवाद के बाद भंग कर दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इजराइल। और इजराइल की संसद के नाम की बात करें तो वह संसद का नाम है नेसेट। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने राज्य में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ओडिशा। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तिथि से देश भर में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 जनवरी 2021 से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्य वन मंत्री विजय शाह ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम चयनकर्ताओं का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चेतन शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज से चेतन शर्मा को भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं का अध्यक्ष चुना गया है। राष्ट्रीय टीम के चयनकर्ताओं में इनके अतिरिक्त देवाशीष मोहंती, अबे कुरुविला भी होंगे। चेतन शर्मा ने इस पद पर सुनील जोशी का स्थान लिया है। चेतन शर्मा ने साल 1984 से 1994 तक 23 टेस्ट मैच और 65 वनडे खेले थे। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने हाल ही में सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया। इसे किस देश के सहयोग से विकसित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इजराइल। तो ये थे आज के हमारे वीडियो के प्रश्न। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सुगम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि हम आगे जो वीडियोज अपलोड करें उनकी जानकारी आप तक पहुंच सके। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक कीजिए हमारे। और साथ ही एक प्रश्न अब आपसे पूछा जा रहा है, उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से संबंधित कोई आपके पास सुझाव हो तो उसे भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आपके लिए प्रश्न है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपके पास ऑप्शंस हैं 97वां स्थान, 109वां स्थान, 111वां स्थान या 123वां स्थान। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।